सेक्टर G13 इस्लामाबाद के बारे में कुछ खबरें थीं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल रेजिडेंसी जो कि G13 के अंदर वाक़या है, उसका क्या बनने जा रहा है फ्यूचर में। ओवरऑल ये सेक्टर कैसा है, यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, तो इस वीडियो में भी आप मेरे साथ रहिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले G13 की लोकेशन का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस जगह पे वाक़या है। इस्लामाबाद शहर की शुरुआत ही G13 और G14 सेक्टर से होती है, इसलिए जब भी कोई इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना चाहता है तो G13 का एक मुकम्मल आबाद सेक्टर उसको देखने को मिलता है। तो जब ये डेवलप होना शुरू हुआ तो इसकी एक्सेस की वजह से लोगों ने जोक दर जोक G13 का रुख करना शुरू किया। एक बेहतरीन लोकेशन होने की वजह से आज तक भी इसकी सेल और परचेज के अंदर कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो चाहे आप पंजाब से आ रहे हो या KPK से, सबसे पहले आपने G13 से होकर ही आगे बाकी इस्लामाबाद के सेक्टर्स की तरफ रुख करना होता है। तो G13 आपके लिए एक दरवाजे का काम करता है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड भी G13 सेक्टर के अंदर ही मौजूद है, अगर आप यहाँ पे मकान लेना चाहें, अपनी फैमिली को मूव करना चाहें, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और G13 ही के अंदर मौजूद मेरे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि सेक्टर तकरीबन 90% आबाद हो चुका हुआ है, इसकी तमाम तर गलियां बन चुकी हैं, इसके मेन डबल रोड सारे बन चुके हुए हैं, इसके अलावा सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इसके अलावा यहाँ पार्क सारे के सारे डेवलप हो चुके हुए हैं, तमाम तर इसकी मार्केट्स आबाद हो चुकी हुई हैं। तो यूँ एक रहने के लिए बेहतरीन सेक्टर हो सकता है कि तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ आपको यहाँ पे रिहाइश मिल सकती है, आप अपनी फैमिली को मूव कर सकते हैं। इसका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडरग्राउंड है, यानी बिजली के पोल नहीं लगे हुए, बिजली आपको अंडरग्राउंड मिल रही होती है बाकी इस्लामाबाद के सेक्टर्स की तरह। इसी तरह से पानी के पाइपलाइन नीचे मौजूद हैं और हाउसिंग अथॉरिटी आपको पानी प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे गैस भी मौजूद है। अब यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही होती हैं मार्केट्स के अंदर, उनमें बैंक्स हैं हर तरह के जो यहाँ पे फंक्शनल हैं। इसके अलावा खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें OPTP है, जिसमें चीज़ियस है, जिसमें सबवे है। इसी तरह और बहुत सारी खाने पीने से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे बुक शॉप्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, इसी तरह से डी वाटसन यहाँ पे मौजूद है, ज्वेलर्स मौजूद हैं यहाँ मार्केट्स के अंदर। और आज की मेरी ये वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड बाय क्लासिक ज्वेलर्स है, जो कि राना अफजाल साहब G13 की मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको उनका नंबर भी साथ अटैच कर दूँगा। और गोल्ड के मुतालिक किसी भी किस्म की आपको इंक्वायरी करनी हो, अपना गोल्ड सेल करना हो या कुछ परचेजिंग करनी हो, तो आप लाजमी उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, इसी तरह से बॉयज़ कॉलेज मौजूद है, जिसको IMCG और IMCB कहते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड के कॉलेजेस हैं, तो यहाँ अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहें तब भी फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरह से बहुत स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ के साथ एक मुकम्मल सेक्टर है, मुकम्मल आबाद सेक्टर है। और अब मैं थोड़े से आपको रेट्स बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो सके कि किस किस्म के यहाँ पे प्लॉट साइज हैं और उनके रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको लाजमी बताना चाहूँगा। पिछले तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं लाइफस्टाइल रेजिडेंसी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन आगे काम काफ़ी सालों से रुका हुआ है। तकरीबन अब 2.5 से 3 साल हो गए हैं कि इसका काम रुका हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि हाउसिंग अथॉरिटी ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप थी हाउसिंग अथॉरिटी की एफ्रो के साथ, उसको ख़त्म करके तो ख़ुद अकेले ही इसको बनाने जा रहा है हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि बहुत अच्छे साइंस हैं कि अगर हाउसिंग अथॉरिटी चाहे तो इसको ना सिर्फ स्टार्ट कर सकता है बल्कि कम टाइम के अंदर इसको पाया तकमील तक भी पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अच्छे साइंस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये एक लग्जरी किस्म का फ्यूचर में आपको यहाँ पे जो लिविंग है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे तमाम साइज़ के फ्लैट्स मौजूद हैं, जिनमें A टाइप है, B टाइप है, C D टाइप हैं। इनकी मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इनको और बहुत जल्दी अगर इसका काम स्टार्ट हो जाता है तो 2 से 3 साल में ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। तमाम तर जो ये फ्लैट्स हैं
कि इनको पोजेशन देना स्टार्ट कर दे हाउसिंग अथॉरिटी। तो बैक टू सेक्टर G13, और अब मैं सेक्टर G13 के कुछ रेट्स आपको बताता हूँ साइज वाइज। तो सबसे छोटा प्लॉट साइज या 4 मरले का है जिसकी मेजरमेंट 25-40 है। यहाँ पे जो इसका प्लॉट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़, और जो मकान है बने बनाए वो तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख से लेकर 3.25 करोड़ तक हैं। इसमें नए पुराने सारे शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 मरले का प्लॉट है जिसको 30-60 के बराबर कहते हैं। 30-60 के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 3.25 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक आपको मिलते हैं। इसी तरह से 7 मरले के जो मकान है वो 4 करोड़ 75 लाख से लेकर 6.25 करोड़ तक हैं। उसके बाद आता है 10 मरले का प्लॉट साइज जिसको 35-70 कहते हैं। 35-70 का प्लॉट 5 से 5.5 करोड़ में मिलता है और इसका मकान 6.5 करोड़ से लेकर 8.5 करोड़ तक है। फिर 12 मरले है जिसको 40-80 कहते हैं। प्लॉट इसका 6.25 करोड़ से लेकर 7 करोड़ और मकान 8 करोड़ से शुरू होकर 10.5 करोड़ तक जाता है। और फिर यहाँ पे मौजूद सबसे जो बड़ा प्लॉट साइज है वो 1 कनाल का है जिसकी मेजरमेंट 50 बाय 90 होती है। 500 गज के बराबर इसको कहते हैं। तो 1 कनाल के जो प्लाट्स हैं उनकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ से लेकर 7.25 करोड़, और यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ से शुरू होती है और ये चली जाती है 16 करोड़ तक। तो यूँ हर तबके के लिए यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत आसान है। तो ये G13 की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की और वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।